मैलिग्नेंट नाम की एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई है और जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने आप को कैमरे पर रिकॉर्ड करते हुए दिखाई देती है, जिसका नाम होता है डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर। किसी गैब्रियल नाम के एक पर्सन के बारे में बता रही होती है, जैसे कि उसने कुछ न्यू एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा है। इन बिटवीन डॉक्टर फ्लोरेंस को कॉरिडोर से भगदड़ की आवाज आती है और वो जाकर देखती है कि गैब्रियल ने काफी सारे स्टाफ को मार दिया था और वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था और तो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। गैब्रियल को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, पर डॉक्टर फ्लोरेंस किसी तरह से उसे बेहोश करके बांध देती है और हम देखते हैं कि गैब्रियल ने तब तक बहुत सारे लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया था। और ये सब देखकर डॉक्टर फ्लोरेंस गुस्से में गैब्रियल को बहुत चिल्लाती है, जिस पर गैब्रियल खुद की आवाज को रेडियो के जरिए टेलीकास्ट करके उन्हें ये वार्निंग देता है कि वो सबको मार देगा। और ये सुनकर डॉक्टर फ्लोरेंस और जो बाकी का स्टाफ था वो हिल जाता है, जिस पर डॉक्टर फ्लोरेंस परेशान होकर ये बोलती है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। खैर स्टोरी कई साल आगे बढ़कर प्रेजेंट डे को दिखाती है, जिसमें हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है मेडिसिन। मेडिसिन घर आती है जहाँ पर हम उसके हस्बैंड डेरेक को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था। मेडिसिन अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो थक गई है और उसे आराम करना है और ये बोलकर वो टीवी बंद कर देती है और इस बात से डेरेक बहुत ही नाराज हो जाता है, जिससे उन दोनों में एक हीटअप आर्गुमेंट हो जाती है। डेरेक मेडिसिन को ये बोलता है कि उसे बार बार प्रेग्नेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मेडिसिन प्रेग्नेंट होती थी तब उसका मिसकैरेज हो जाता था। और इस बात से डेरेक काफी परेशान था। उन दोनों के आर्गुमेंट के बीच ही डेरेक गुस्से में मेडिसिन का सर दीवार पर पटक देता है, जिससे उसे सर पर काफी चोट लग जाती है और सर से खून भी आने लगता है। तुरंत ही डेरेक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मेडिसिन से माफी मांगता है और फर्स्ट एड लेने बाहर चला जाता है, लेकिन मेडिसिन डोर अंदर से बंद कर लेती है क्योंकि वो काफी परेशान थी। मेडिसिन अपने सर से बहते हुए खून को नोटिस करती है और दूसरी तरफ डेरेक मेडिसिन से माफी मांगते हुए डोर ओपन करने के लिए बोलता है, पर मेडिसिन इतनी परेशान थी कि वो डोर ओपन नहीं करती है। अब रात में मेडिसिन और डेरेक अलग अलग सोते हैं, जहाँ रात में डेरेक को अजीब अजीब आवाजें आती है और वो उठकर किचन में देखता है, जहाँ वो देखता है कि आवाज मिक्सर से आ रही है और वो मिक्सर को बंद करता है। तभी फ्रिज अपने आप ओपन होता है, जिसे बंद करके डेरेक हॉल में जाता है और जहाँ वो देखता है कि टीवी चालू है और सोफे के पास कोई बैठा हुआ है। पर डेरेक जैसे ही लाइट ऑन करता है वो पर्सन अपने आप गायब हो जाता है और हम सोफे पे से एक इनविजिबल पर्सन को उठते हुए देखते हैं, जो कि अचानक से डेरेक के पीछे आ जाता है, जो कि डेरेक पे अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से मेडिसिन की नींद भी खुल जाती है और वो नोटिस करती है कि उसका सर अभी भी ब्लीड कर रहा है। मेडिसिन नीचे जाती है जहाँ वो डेरेक को काफी ब्रूटल तरीके से मरा हुआ पाती है। तभी वो नोटिस करती है कि डेरेक के बॉडी के साइड में ही उसे मारने वाला खड़ा है, जिसे देखकर मेडिसिन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर अपने रूम में जाती है और जैसे ही वो डोर बंद करने वाली होती है कि वो पर्सन अजीब तरीके से क्रॉल करके वहाँ पहुँच जाता है और डोर को जोर से पुश करता है, जिससे मेडिसिन दूर जाकर गिर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेडिसिन और डेरेक के घर पे पुलिस को, जहाँ डिटेक्टिव शॉ और रेजिना क्राइम सीन को एग्जामिन कर रहे थे, जहाँ पर उनकी फॉरेंसिक असिस्टेंट उनको ये बताती है कि ऐसा क्राइम सीन उसने पहले कभी नहीं देखा और तो और डेरेक को भी बहुत ब्रूटली मारा गया है। अब हम मेडिसिन को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहाँ उसकी बहन सिडनी भी उसके साथ में होती है। सिडनी मेडिसिन को होश में आती ही ये बोलती है कि उन पर किसी ने अटैक किया था, जिसमें डेरेक की जान चली गई। मेडिसिन डेरेक की डेथ से काफी दुखी होती है और अपने पेट को टच करती है, जहाँ उसे ये रियलाइज होता है कि गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है, जिससे वो पूरी तरीके से टूट जाती है और रोने लगती है। अब नेक्स्ट डे डिटेक्टिव शॉन मेडिसिन से मिलने आता है, बट मेडिसिन उससे बात करने की हालत में नहीं थी कि अचानक वहाँ मेडिसिन की स्टेप सिस्टर
सिडनी आती है और वो डिटेक्टिव से बात करने लगती है और डिटेक्टिव सिडनी को ये बताता है कि घर में किसी भी तरीके की फोर्स एंट्री की कोई भी साइन नहीं है। और इसी दौरान वो सिडनी को ये भी बताता है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि मेडिसन का लास्ट 2 सालों में 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। और ये सुनकर सिडनी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शॉन और रेजिना आपस में मेडिसन के केस को डिस्कस कर रहे थे और रेजिना ये बोलती है कि डेरेक एक अब्यूजिव हस्बैंड था जो कि मेडिसन को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था और हो सकता है कि इन सब चीजों से तंग आकर मेडिसन ने ही शायद उसे मार दिया होगा, क्योंकि किसी भी तरह की फोर्स एंट्री का और किसी के खिलाफ किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिडनी मेडिसन को घर छोड़ने आती है और उसे बोलती है कि उसे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, जिस पर मेडिसन उसे बोलती है कि उसके पास अब यही एक निशानी रह गई है और वो उसे खोना नहीं चाहती। अब हम देखते हैं कि रात में मेडिसन को विंडो के बाहर स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होते हुए दिखाई देती है और उसे वही साया दिखाई देता है जिसने डेरेक पर और उस पर अटैक किया था। मेडिसन डर कर घर की सारी विंडोज लॉक कर देती है और वो रियलाइज करती है कि घर की एक डोर ओपन है और अचानक से लाइट फिर से फ्लिकर्स होने लगती है। मेडिसन अपने रूम में जाकर छुप जाती है और अपने आप को ये समझाती है कि ये सब रियल नहीं है और ये सब सिर्फ उसका एक वहम है। नेक्स्ट डे मेडिसन घर के हर एक ओपनिंग को काफी अच्छे से बंद कर देती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिडनी वहाँ पर आती है, जो कि डोर लॉक होने की वजह से विंडो से अंदर घुसती है। यहाँ पर मेडिसन सिडनी को वो दीवार दिखाती है जिस पर डेरेक ने मेडिसन का सर पटका था और हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि दीवार को काफी गहरा नुकसान पहुँचा था। अब ये देखकर सिडनी मेडिसन को ये बोलती है कि वो लाइफ में एक बेटर पर्सन डिजर्व करती है। अब मेडिसन सिडनी को ये बताती है कि मिसकैरेज होने पर भी वो बार बार इसलिए प्रेग्नेंट हो रही थी क्योंकि वो एक ब्लड कनेक्शन को फील करना चाहती थी। और यहाँ पर मेडिसन सिडनी को ये बताती है कि वो उसकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि वो सिडनी को ये बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब सिडनी के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। और ये सुनकर सिडनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि टूरिस्ट को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही थी। और जब हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद एक पर्सन आता है जो कि उसे किडनैप कर लेता है और ये पर्सन का फेस एकदम ही मॉन्स्ट्रस था। बाद में हम उस लेडी को किसी के घर की अटीक में बंधा हुआ पाते हैं और वो पर्सन उस अटीक में कपड़े पहन रहा था। वो पर्सन उस रूम में रखे एक रेडियो के जरिए ये बोलता है कि उसने इस वक्त का बहुत इंतजार किया और अब वो सबसे बदला लेगा और सबसे पहले वो बदला डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर से लेगा। और वो डॉक्टर फ्लोरेंस को डायरेक्टली कॉल करता है और ये बोलता है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। और डॉक्टर फ्लोरेंस तुरंत उसे पहचान जाती है और ये सुनकर काफी टेंस हो जाती है। तभी वो मे नाम की एक पेशेंट की फाइल को देखने लगती है और उसमें एक फोटो को भी देखने लगती है। अब मेडिसन अपने घर पर लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल रही होती है, तभी उसे अपने सर पर ब्लड नोटिस होता है और वो ब्लड को एक टॉवल से साफ करते हुए उसे वॉशिंग मशीन के अंदर डालती है। और अचानक से मेडिसन का घर अपने आप चेंज होने लगता है और वो खुद को डॉक्टर फ्लोरेंस के घर में पाती है और डॉक्टर फ्लोरेंस उसे बोलती है कि वो उसके घर में क्या कर रही है। इस पर मेडिसन उसे बोलती है कि ये उसका घर है। यहाँ पर मेडिसन देखती है कि एक आदमी डॉक्टर फ्लोरेंस पर अटैक कर देता है और उनके घर में ही पड़ी एक ट्रॉफी से उनको पीट पीट कर मार देता है। और सडनली मेडिसन अपने आप को अपने घर में पाती है और वो इस इंसिडेंट से काफी घबरा जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मेडिसन के सर पर जो चोट लगी थी उससे अभी भी ब्लड आ रहा था, यानी कि उसका घाव अभी तक भरा नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर डिटेक्टिव शॉन और रेजिना आते हैं और वो दोनों डॉक्टर फ्लोरेंस के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाई देते हैं। और क्योंकि मर्डर इतना ब्रूटल था इसलिए उन्हें ये मर्डर भी डायरेक्ट
के मर्डरर का ही लग रहा था। डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि जिस ट्रॉफी से डॉक्टर फ्लोरेंस का मर्डर किया गया था वो ट्रॉफी भी वहाँ से गायब है। और तभी डिटेक्टिव शॉन को वहाँ पर एक छोटे बच्चे की फोटो मिलती है जो कि एज ए एविडेंस वो उसे बैग में रख लेता है और साथ ही साथ वो डॉक्टर फ्लोरेंस के पेशेंट की सारे रिकॉर्ड्स को भी साथ में लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं उस मर्डरर को जो कि उस ट्रॉफी को एक शार्प वेपन में चेंज करते हुए दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन की तबीयत भी काफी बिगड़ गई थी और वो सिडनी को ये बोलती है कि उसने डॉक्टर फ्लोरेंस के मर्डर को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है और इस चीज से मेडिसन काफी परेशान दिखाई दे रही थी। अब रात होने पर रेजिना अपने घर चली जाती है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शॉन अभी भी काम कर रहा होता है। वो डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से मिली हुई बच्ची की तस्वीर को अपने जूनियर को दे देता है ताकि वो उस बच्ची का प्रेजेंट फेस देख सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और डॉक्टर फ्लोरेंस की डेथ की न्यूज देखकर काफी परेशान दिखाई दे रहा था। अचानक ही उसे अपने घर पर किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो सब जगह चेक करता है पर उसे घर में कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने घर पर सो रही थी और जैसे उसकी आंख खुलती है वो खुद की साइड में उसी आदमी को देखती है और ये देखकर मेडिसन घबरा जाती है और हम देखते हैं कि वो मर्डरर ठीक मेडिसन के पीछे से निकलता है और मेडिसन का रूम फिर से चेंज होने लगता है। हम देखते हैं कि वो किलर उसी ब्लेड से जो कि उसने ट्रॉफी से बनाई थी उस आदमी को बेरहमी से मार देता है और ये सब देखकर मेडिसन भी काफी डर जाती है। उस किलर का चेहरा डिस्टॉर्टेड था और उसके बॉडी की पोजीशन भी उल्टी थी और इस बार मेडिसन किलर का फेस देख लेती है और डर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद मेडिसन अपने आप को अपने घर में पाती है और इस बार सिडनी आकर उसके पास उसे संभाल लेती है और वो ये नोटिस करती है कि मेडिसन का सर फिर से ब्लीड कर रहा है। अब सिडनी और मेडिसन दोनों भी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और मेडिसन पुलिस को ये बताती है कि वो किसी न किसी तरीके से जो भी और जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनको देख रही है और ये सुनकर रेजिना को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है। शॉन और रेजिना मेडिसन और सिडनी के साथ उसके बताए हुए पते पर जाते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था क्योंकि मेडिसन ने विंडो के बाहर से बिल्डिंग का नाम देख लिया था जब वो उस रूम के अंदर किलिंग को देख रही थी। शॉन और रेजिना को वहाँ पर मारे गए आदमी की लाश मिल जाती है और वापस पुलिस स्टेशन आने पर हम देखते हैं कि मेडिसन वॉशरूम जाती है जहाँ पर उसे एक अननोन कॉल आता है जो कि एक अननोन नंबर से था। फोन उठाने पर वही किलर होता है जो कि मेडिसन को एमिली बुलाता है और मेडिसन उसे बताती है कि उसका नाम एमिली नहीं बल्कि मेडिसन है बट वो किलर उसे ये बताता है कि वो मेडिसन नहीं एमिली है। मेडिसन जो नाम है वो उसे उसके फेक पेरेंट्स ने दिया है और मेडिसन उस आदमी को ये बोलती है कि उसे ये सब रोक देना चाहिए लेकिन किलर मेडिसन को ये बोलता है कि ये तो अभी शुरुआत है और वो धीरे धीरे करके सभी को मार देगा। ये सुनकर मेडिसन बहुत पैनिक हो जाती है और उससे गैब्रियल बोलकर ये सब रोकने के लिए बोलती है। अब आप सबको याद होगा कि आप सब ने गैब्रियल नाम वीडियो की स्टार्टिंग में सुना था। खैर मेडिसन यहाँ पर खुद शॉक्ड हो जाती है कि वो उस किलर के नाम को कैसे जानती है और वो किलर हंसते हुए ये बोलता है कि मेडिसन के अंदर अभी भी उसकी यादें मौजूद है और वो उसका गैब्रियल है। मेडिसन अब सिडनी को लेकर घर चली जाती है और हम देखते हैं कि शॉन जब उस जूनियर को दी हुई बच्चे के प्रेजेंट फेस की पिक देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मेडिसन की थी। अब मेडिसन घर जाते वक्त सिडनी को ये बताती है कि गैब्रियल उसके पास से जुड़ा हुआ है और वो दोनों एक साथ अपनी मॉम के घर पे जाते हैं और अपनी मॉम के घर पर आने पर मेडिसन अपनी माँ से गैब्रियल के बारे में पूछती है और उसकी मॉम गैब्रियल का नाम सुनकर काफी परेशान हो जाती है। उनकी मॉम दोनों को उनकी बचपन की कुछ वीडियोस दिखाती है जिसमें मेडिसन का एक इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल था और ये देखकर मेडिसन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब एक वीडियो के अंदर गैब्रियल
मैडिसन को ये बोलता है कि उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स का जब बच्चा हो जाएगा तो वो मैडिसन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यानी कि बेसिकली वो यहाँ पर सिडनी के बारे में बोल रहा था और उनकी मॉम ये बताती है कि उन्हें लगा कि अगर वो मैडिसन को बहुत सारा प्यार देंगे तो वो ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाना छोड़ देगी, और ऐसा हुआ भी था। अगली सीन में हम देखते हैं शॉन को, जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस की एक रिपोर्ट को देखता है जो कि एमिली यानी कि मैडिसन के बारे में थी। यहाँ पर मैडिसन का ओरिजिनल नाम एमिली था और डॉक्टर यहाँ पर ये बताते हैं कि मैडिसन को विजन्स आते थे, और शॉन एक फोटो को देखता है जो कि एमिली की यानी कि मैडिसन के केस से रिलेटेड डॉक्टर की थी। डॉक्टर फ्लोरेंस तो मारी जा चुकी थी और रिसेंटली मारे गए थे डॉक्टर विक्टर, और वहाँ पर एक डॉक्टर और होता है जिसका नाम था डॉक्टर ग्रेगरी। और उस फोटो को देखकर शॉन समझ जाता है कि अब अगला टारगेट है डॉक्टर ग्रेगरी, और वो उनको बचाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं मैडिसन को, जिसका घर फिर से चेंज होने लगता है और वो इस बार डॉक्टर ग्रेगरी के पास में थी, और शॉन भी वहाँ पर भागते भागते पहुँच जाता है। बट डॉक्टर ग्रेगरी की तब तक डेथ हो गई थी। अब शॉकिंगली हम देखते हैं कि मैडिसन डिटेक्टिव शॉन को देख पा रही थी पर वो उसको नहीं देख पा रहा था, और वो मैडिसन की वॉइस को सुनता है, जिससे मैडिसन उसे ये बताती है किलर अभी भी वहीं पर मौजूद है। और तभी हम देखते हैं कि वो किलर शॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किलर डिटेक्टिव शॉन को नहीं मार पाता, और इस बार डिटेक्टिव शॉन उस पर भारी पड़ता है और वो वहाँ से भागने लगता है, जो कि काफी स्ट्रेंज था क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां थी और वो काफी अजीब तरीके से भाग रहा था। लाइक उसका फेस फ्रंट में था और उसकी बॉडी बैकवर्ड थी। डिटेक्टिव शॉन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी नॉर्मल ह्यूमन का ऐसे भागना या फिर ऐसे चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उसका पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है और वो किलर डिटेक्टिव पर फिर से अटैक कर देता है, पर इस बार भी डिटेक्टिव शॉन बच जाता है और किलर वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शॉन ने तब तक किलर का डिस्टॉर्टेड चेहरा देख लिया था, और दोस्तों ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैडिसन ने पुलिस स्टेशन में बनवाया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शॉन और रजीना मैडिसन से बात करने उसके घर पे जाते हैं कि शायद गैब्रियल उसके पास से जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट है। वो लोग वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं जो कि मैडिसन को हिप्नोटाइज करके उसके बचपन की मेमोरी को रिवाइव करती है। हिप्नोटाइज होने के बाद मैडिसन सबको ये बताती है कि बचपन में गलतियाँ गैब्रियल करता था और सजा उससे मिलती थी, और वो ये भी बताती है कि एक दिन गैब्रियल उसे एक केक कट करने के लिए बोलता है जो कि एक्चुअल में उसकी प्रेग्नेंट मदर थी, और जब उसे होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी मैडिसन ठीक उसी तरह से चिल्ला रही होती है, जिससे आसपास का माहौल काफी टेंस हो जाता है और वो होश में आ जाती है। मैडिसन सबको ये बताती है कि वो गैब्रियल को भूल गई थी, जो कि अचानक से उसे याद आ गया और जो कि सिडनी को मारना चाहता था। दूसरी ओर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि किडनैप हुई थी और जो कि अटीक में बंद थी, और वो खुद से समहाउ अपने आप को फ्री कर लेती है, और जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो छत टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि मैडिसन का था। जी हाँ, मतलब ये लेडी अब तक मैडिसन के एटिक में बंद थी और यहाँ पर गैब्रियल मैडिसन के नाक के नीचे ये सब कुछ कर रहा था। और अब डिटेक्टिव शॉन और रेजिना भी मैडिसन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें किलर के कपड़े और वो हथियार वो सब उसी घर में मिले थे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। एनीवेज, अब डिटेक्टिव शॉन और रेजिना मैडिसन से पूछताछ कर रहे होते हैं और रेजिना मैडिसन को ये बोलती है कि उसे तो शुरू से ही पता था कि ये सब मैडिसन का ही काम है और मैडिसन को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है और वो बीमारी अब वापस आ गई है और मैडिसन ही सब मर्डर कर रही है। मैडिसन मर्डर से इनकार कर देती है और उसे गुस्सा आता है, जिससे वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और टूट जाती है। तभी शॉन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसी किलर का था और शॉन वो फोन उठाता है तो वो किलर उससे बोलता है कि जो भी सामान पुलिस स्टेशन में है वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा।
जाएगा। और यहाँ पर शॉन उसे गैब्रियल कहकर बुलाता है, जिस पर गैब्रियल उसे ये बोलता है कि अच्छा तो मैडिसन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो उससे ये भी पूछो कि वो मुझे बचपन में क्या कहकर बुलाती थी। और मैडिसन उन्हें ये बताती है कि वो उसे द डेविल कह के बुलाती थी। और हम देखते हैं कि तभी सिडनी मैडिसन के अडॉप्टेड हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेती है, जो कि अब अबंडन था, और वो वहाँ से जाकर मैडिसन के इलाज की वीडियो टेप्स को ले आती है। और घर आने पर उसकी मॉम और वो दोनों एक साथ उस टेप को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर रिवील होता है असली ट्रूथ। तो यहाँ पर मैडिसन की जो बायोलॉजिकल मदर थी, उनका नाम होता है सेरेना, जो कि 15 या 16 की एज में एक रेप विक्टिम थी। उन्होंने मैडिसन को इस हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्लोरेंस के पास छोड़ दिया था। और अब आप ये सोचेंगे कि रेप विक्टिम का बच्चा हॉस्पिटल में क्यों छोड़ दिया गया, तो हम देखते हैं कि मैडिसन यहाँ पर एक एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा हुई थी, और वो एबनॉर्मलिटी कुछ और नहीं बल्कि एक पैरासिटिक ट्विन था, जो कि मैडिसन से जुड़ा हुआ था, जिसका अपना खुद का ब्रेन था। डॉक्टर फ्लोरेंस ने उनका ट्रीटमेंट किया था, और वो इतना स्ट्रांग था कि मैडिसन के ब्रेन को भी ओवरटेक कर लिया करता था, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी था। और इस वजह से डॉक्टर फ्लोरेंस को अपने साथी डॉक्टर के साथ मिलकर उसे मैडिसन से अलग करना पड़ा। और शुरुआत में बताया गया कैंसर भी यही था, और इसे ही कट करने की बात डॉक्टर फ्लोरेंस ने कही थी। अब बात करें इस मूवी के टाइटल मैलिग्नेंट के बारे में, तो इसका मतलब भी यही होता है कि ट्यूमर या फिर कैंसर या फिर कोई ऐसी चीज जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो बेसिकली इसी पैरासिटिक ट्विन को यहाँ पर गैब्रियल का नाम दिया गया है। एक्चुअली में एमिली की मॉम को यहाँ पर ट्विन्स होने थे, और हुआ ऐसा कि यहाँ पर जो दूसरा बच्चा था वो अलग नहीं हो पाया, जिससे कि यहाँ पर हुआ ये कि मैडिसन तो ठीक ठाक पैदा हो गई, लेकिन गैब्रियल काफी डिफॉर्म पैदा हुआ, जिसका अपना खुद का ब्रेन था। डॉक्टर्स ने यहाँ पर किया ये कि गैब्रियल का जो डोमिनेटिंग हिस्सा था उसे निकाल दिया, और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बच गया था उसे एज इट इज दिमाग में वापस फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर गैब्रियल को पूरा निकाल लिया जाता था तो मैडिसन की जान को भी वहाँ पर खतरा था। और दोस्तों, यहाँ पर मैडिसन और एमिली में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही पर्सन है। और हमें ये भी पता चलता है कि जब मैडिसन अपने आप को कहीं और पाती है तो एक्चुअली में वो गैब्रियल का ही ब्रेन करता था, और मैडिसन को एक मेंटल प्रिजन में डालकर वो उसके ब्रेन को ओवरटेक कर लेता था। मैडिसन के अंदर गैब्रियल हमेशा से कैद रहा, पर जब डेरेक ने मैडिसन के सर को दीवार पर मारा था तो गैब्रियल वापस जाग गया। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉन को ये पता चलता है कि जो लेडी मैडिसन के घर में मिली थी वो कोई और नहीं पर सेरेना में थी, जो कि मैडिसन की बायोलॉजिकल मदर है। और हम देखते हैं कि सिडनी डिटेक्टिव शॉन को कॉल करके ये बताती है कि गैब्रियल को एक ब्रेन के रूप में मैडिसन के अंदर डाला गया था और वही सब कुछ कर रहा है, बट शॉन को इस बात पर यकीन नहीं होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैडिसन को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसे वहाँ की प्रिजनर्स मारने लगती हैं। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में मैडिसन के सर के पीछे का हिस्सा ओपन होने लगता है और उसके अंदर से डिस्टॉर्टेड फेस बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं गैब्रियल ही होता है। और वो उन सभी प्रिजनर्स को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। गैब्रियल ने यहाँ पर मैडिसन की बॉडी को उल्टे तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वो वहाँ से बाहर आकर अपने कपड़े और ब्लेड ले लेता है। पुलिस स्टेशन में अब शॉन और रजीना भी आ जाते हैं और तब तक यहाँ गैब्रियल ने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार दिया था। और डिटेक्टिव शॉन को यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि ये कोई और नहीं पर मैडिसन ही है। यहाँ पर गैब्रियल और मैडिसन अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बॉडी के अंदर हैं। बस इतना है कि जब कुछ होता है तो गैब्रियल मैडिसन की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। खैर यहाँ पर डिटेक्टिव उसको रोकने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से गैब्रियल उस पर भी अटैक कर देता है और साथ ही साथ रजीना भी काफी घायल हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जिस हॉस्पिटल में मैडिसन की बायोलॉजिकल मदर एडमिट थी उस हॉस्पिटल में सिडनी आ जाती है, जो कि एक ऑफिसर से सेरेना में के बारे में पूछती है। लेकिन तभी उस ऑफिसर के हार्ट में लगा पेस मेकर ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि गैब्रियल वहाँ पर आ गया था। और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने दिखाया गया था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को कंट्रोल कर सकता था। गैब्रियल अब सिडनी को मारने लगता है और डिटेक्टिव
शॉन उसे बचाने की कोशिश करता है, बट गैब्रियल उसे ब्लेड से घायल कर देता है। मैडिसन गैब्रियल को रोकने का बहुत ट्राई करती है, बट गैब्रियल उससे नहीं रुकता, और जिसकी वजह से सिडनी मैडिसन को अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए बोलती है। सिडनी मैडिसन को ये भी बताती है कि गैब्रियल ने ही उसके अनबॉर्न बच्चों को अब तक मारा था, यानी कि उसका मिसकैरेज होने का कारण भी गैब्रियल ही था, क्योंकि वो उसके फीटस की ताकत को एब्जॉर्ब करके अब तक जिंदा रह रहा था। अब मैडिसन ये सब सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है, बट गैब्रियल यहाँ पर सिडनी को शूट करके मार देता है और अपनी माँ सेरेना में को भी मार देता है। लेकिन सडनली वहाँ पर गैब्रियल को मेडिसिन की आवाज आती है और सब कुछ चेंज होने लगता है और वो अपने सामने मेडिसिन को देखता है। मेडिसिन गैब्रियल को ये बताती है कि जो भी गैब्रियल ने अब तक उसके साथ किया है वो सब चीजें मेडिसिन भी उसके साथ कर सकती है, और मेडिसिन उसे ये बोलती है कि अब वो हमेशा के लिए उसे वहाँ पर कैद करके रखेगी। मेडिसिन गैब्रियल को अपने माइंड के अंदर ही प्रिजन में बंद कर देती है और अपने माइंड पर पूरी तरीके से कंट्रोल वापस ले लेती है। और मूवी तब रियलिटी में वापस आती है जहाँ पर उसने अभी तक सिडनी और अपनी माँ सेरेना को नहीं मारा था, बल्कि उसने गैब्रियल को ट्रिक किया था, जैसे कि गैब्रियल मेडिसिन के साथ किया करता था। बेसिकली हम देखते हैं यहाँ स्टार्टिंग से लेकर जो भी मूवी चल रही थी वो मेडिसिन की नजरों से चल रही थी। यहाँ पर मेडिसिन बार बार ये बोलती थी कि वो खुद को कहीं और पाती थी और ये देखा करती थी कि गैब्रियल किसी को मार रहा होता था, जबकि असल में ये उसकी सबकॉन्शियसनेस थी। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही क्राइम सीन पर होती थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, क्योंकि यहाँ पर गैब्रियल उसकी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल कर लिया करता था। यहाँ पर मेडिसिन को यही एहसास होता था जैसे कि वो एक ड्रीम में हो। खैर यहाँ पर वो सिडनी को ये बोलती है कि वो खून के रिश्ते के पीछे भागती रही, जबकि उसकी आंखों के सामने उससे बड़ा रिश्ता था जो कि सिडनी के साथ उसका था। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अच्छे और सच्चे होते हैं, क्योंकि कभी कभी उसका अपोजिट भी सच होता है। और मेडिसिन वहाँ पर ये बोलती है कि वो सिडनी से बहुत प्यार करती है। और मूवी की आखिरी सीन में हम एक बल्ब को हल्का सा फ्लिकर होते हुए देखते हैं। दैट मीन्स कि गैब्रियल वापस जरूर आएगा, और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये काफी सिंपल सी मूवी थी, जहाँ पर मेडिसिन के साथ में उसका ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम गैब्रियल था। सेरेना को यहाँ पर स्टार्टिंग से पता था कि मेडिसिन कैसे पैदा हुई है, और उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसे डॉक्टर फ्लोरेंस को दे दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पर ये सब चीजें सीन मानी जाती थी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से गैब्रियल के पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल कर सकता था। और यहाँ पर वो सेम ताकत मेडिसिन के पास भी थी, पर यहाँ पर जितने भी मर्डर्स हुए थे वो सब गैब्रियल ने किए थे, लेकिन बॉडी हमेशा मेडिसिन की ही थी। तो बेसिकली गैब्रियल मेडिसिन की बॉडी में एक पैरासाइट की तरह रह रहा था, और एंड में मेडिसिन ने अपने विल पावर से उसे उसके बॉडी के अंदर ही कैद कर लिया, जैसे कि डॉक्टर फ्लोरेंस ने किया था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।